नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मुल्क भर में मनाया जा रहा है दशहरा। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म समेत दीगर रहनुमाओं ने दी त्यौहार की मुबारकबाद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले अफसोसनाक। मोहन भागवत का तासुर। आरएसएस सरबराह का दशहरा तकरीब से खिताब। मोहन भागवत के बयान को कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुल्क में तफरका पैदा करने की कोशिश दिया करार। दशहरे की रैली के जरिए शिवसेना के दोनों धड़े अपनी ताकत का करेंगे मुजाहरा। हकीकी शिवसेना होने के दावे। दशहरा का त्यौहार आज मुल्क भर में जोश खरोश से मनाया जा रहा है। हिंदू बरादरी के मुताबिक ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। ये दिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अख्तिताम को भी निशानजद करता है। इस दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विजयदशमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर ने कहा कि यह त्यौहार नाइंसाफ़ी पर इंसाफ की फतह की अलामत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक़ार, फ़र्ज से वाबस्तगी, अखलाक, आजिज़ी और इंसाफ के लिए दिलेराना जदोजहद की बहुत सी मुतासिर कुन कहानियाँ इस त्यौहार से वाबस्ता हैं। सदर जमहूरिया ने उम्मीद ज़ाहिर की कि यह त्यौहार सबके लिए कामयाबी, खुशहाली और खुशी लेकर आएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुल्क के अवाम को दशहरे की मुबारकबाद दी है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि यह त्यौहार मुल्क और मुल्क के लोगों के लिए खुशी का पैगाम लाएगा। मोहन भागवत ने हुकूमत से बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करने की अपील की है। मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में मकामी वजूहात की बिना पर तशद्दुद और बगावत हुई। इस दौरान एक बार फिर हिंदू समाज के लोगों पर मजालिम ढाए गए। बांग्लादेश से गैर क़ानूनी दरअंदाज़ी के बारे में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से हिंदुस्तान में गैर क़ानूनी दरअंदाज़ी और इसके नतीजे में आबादी का अदम तवाज़ुन संगीन तशवीश का बायस है। मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग मैदान में मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पद्म भूषण और इसरो के साबिक़ सरबराह के राधाकृष्णन भी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थे। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना। उधर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भागवत वो हैं जो उस पार्टी की हिमायत करते हैं जो मुल्क में तफरका चाहती है। उसकी शुरुआत आइन को तब्दील करने, रिजर्वेशन ख़त्म करने और फिर मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें करने से होती है। ये करने वाले ही बांट रहे ना। जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं, वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है,
उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहां से शुरू करें? संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात की, और करने वाले तुम और बुद्धि दूसरों को। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार ने भी आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान की शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस की मंशा है कि हिंदू मुस्लिम जैसे मसाइल पर लोगों को उलझा के रखा जाए और इक़्तिदार हासिल किया जाए। हमारे हाथ में पूरी देश की सत्ता है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर तो गली से लेकर दिल्ली तक तुम्हारे हाथ में। तो क्या हिंदू दुर्बल है क्या? तुम हिंदू को क्यों दुर्बल बताते हो? और हिंदू दुर्बल है ऐसा महसूस करके क्या हासिल करना चाहते हैं मोहन भागवत? सवाल यह आता है। इनकी मंशा यह है हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसी में ही हिंदू को उलझा के रखो, और छोटा वो जो गरीब हिंदू होता है बेचारा, उसके भावनाओं के साथ में खेलते रहो, वोट पाते रहो और मजा सत्ता की मारते रहो। यही इनकी मंशा दिखती है। अपना कास्ट इक्विजिशन का भी बड़ा ये हुआ था और स्ट्रेटेजी में भी थोड़ी ये हुआ। हमारे रिबेल जो थे बहुत सारे खड़े हुए थे और इसी में रिबेल ने जितने वोट खाए वो भी एक उसका कारण बनता है। और थोड़ा स्टेट के अंदर में लीडरशिप जो थी वो उसमें भी थोड़ा सा आपस में टकराव तो जरूर था। हरियाणा की लीडरशिप में ये राहुल जी ने भी उसको बात को छेड़ा था। ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है कि जिसके वजह से मालेगांव शहर में आज विजयदशमी के मौके पर आरएसएस ने शहर के तारीखी नारोशंकर किले से एक मार्च निकाला, जो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ किले पर इख्तिताम पजीर हुआ। सड़कों पर आमदरफ्त के दौरान पुलिस के सख्त इंतजाम किए गए थे। आरएसएस के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर आरएसएस के कारकुनों ने खुशी का इजहार किया। स्थापना होकर आज 100 साल होने जा रहे हैं। यह हमारे लिए आनंद और अभिमान का क्षण है, लेकिन इस समय हम आत्मचिंतन भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने व्यक्ति निर्माण द्वारा राष्ट्र निर्माण यही अपने कार्य का मूलभूत आधार माना है और समयानुकूल राष्ट्र संघ ने राष्ट्र जीवन के हर एक क्षेत्र में राष्ट्रीय विचारों पर आधारित संगठन खड़े किए और वही क्षेत्र में समाज के लिए, राष्ट्रहित के भले के लिए काम करते आ रहा है। आगामी आने वाले कल में महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना शिंदे ग्रुप दोनों धड़ों के लीडरों का दावा है कि उनकी पार्टी हकीकी शिवसेना है। दोनों पार्टियां आज दशहरे की रैलियों के जरिए अपनी ताकत का मुजाहिरा करने की कोशिश करेंगे। जहां शिंदे की क़यादत में सेना की रैली आज़ाद मैदान में मुनक़्क़िद होगी। उद्धव ठाकरे की क़यादत में सेना यूबीटी की रैली दादर के शिवाजी पार्क ग्राउंड में मुनक़्क़िद होगी। इस मौके पर शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना को नकली करार दिया। तो सभी को अपना विचार रखने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन अगर आप दशहरा रैली यानी मेड़ावा की बात करें तो इस देश में 50 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की दशहरा रैली हमेशा ऐतिहासिक रही। शिवाजी पार्क, जिसे हम शिव तीर्थ कहते हैं, और उस दशहरा रैली से हमेशा बाला साहब ठाकरे देश के लिए, पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक विचार, एक संदेश देते रहे, शिवसेना को एक दिशा देते रहे। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेड़ावा भी दशहरा में होता है सुबह के समय, वो हमें मालूम है। अब डुप्लीकेट शिवसेना के नाम पर कुछ लोग यहां मेड़ावा करते हैं, डुप्लीकेट। अब उनके ऊपर क्या भरोसा रखेंगे? वो भाड़े से पैसा देकर लोग लाएंगे, वहां अपना नगारा ढोल बजाएंगे, लेकिन कौन सा विचार उनके पास है? मैं तो ये कहूंगा कि हमारी पार्टी 50 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है
और जो दूसरा मेड़ावा करने वाले लोग हैं वो तो 2-3 साल का उनका अब उनकी उम्र है, और उनका जन्म गुजरात में हुआ उस पार्टी का, महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने कहा है कि बरसों तक शिवसेना के सरबराह बाला साहब ठाकरे ने दशहरा रैलियों से खिताब किया। वो हिंदुत्व के बारे में अपने ख्यालात शिव सैनिकों तक पहुंचाते थे। ख़ास तौर पर वो सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस की खुशामद की पॉलिसी और उसके फ़िरका वाराना रविश पर तनकीद करते थे। आज हालात ऐसे हैं कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद कर लिया है और हिंदुत्व को तर्क कर दिया है। शिवाजी पार्क में अगर वो बोलेंगे तो हिंदुत्व के बारे में बात नहीं कर सकेंगे। जैसा कि वो हिंदुत्व की बात करेंगे तो उनका मुस्लिम वोट बैंक परेशान हो जाएगा। देखिए, शिवसेना की जो दशहरा रैली रही है उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ रहा है। वर्षों से हर दशहरा पे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी एक दशहरा रैली को संबोधित किया करते हैं, और जब बाला साहब जी दशहरा रैली को संबोधित करते हैं तो शिव सैनिकों को वो हिंदुत्व के ऊपर अपने विचार देते थे। खासकर कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो एक सांप्रदायिक अप्रोच लेके चलते थे, उसके ऊपर जबरदस्त टीका टिप्पणी होती थी। आज हालात ये हैं कि फिर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया है और हिंदुत्व को तौबा कर दिया है। तो शिवाजी पार्क की रैली में अगर वो बोलेंगे तो हिंदुत्व पर कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हिंदुत्व पर ज्यादा बोलेंगे तो उनके मुस्लिम वोट डिस्टर्ब हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिसकी आलोचनाएं और जिसकी सारी बुराइयों को हमेशा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी उजागर किया करते थे, उसके ऊपर बोल नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने तो कटोरा लेकर खड़े हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओ। तो ऐसे में उस रैली में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों का सोना नहीं लुटाया जा सकता। सही मायने में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का के जो विचारों के सोना है, वो जो सोना लुटाने का जो कार्यक्रम होगा वो होगा आजाद मैदान पे, जिसे आज संबोधित करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी, जो हमारी पार्टी के मुख्य नेता हैं। और वहां वो शिवसेना प्रमुख के विचारों को, उनके हिंदुत्व पर आधारित विचारों के ऊपर अपना प्रतिपादन पेश करेंगे, उसकी जानकारियां देंगे। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जो बुराइयां पैदा कर रखी है, हमारे देश की राजनीति में जो घुसेड़ रखी है, उन बुराइयों के ऊपर उनकी टीका टिप्पणी और आलोचनाएं आएंगी, जो कि शिवसैनिक अपने घर लेके जाते हैं और उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले दिनों में काम करते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने नांदेड़ का दौरा किया। गवर्नर राधाकृष्णन अमरावती से नांदेड़ पहुंचे, जहां उनका सरकारी प्रोटोकॉल के तहत इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ तबकों के नुमाइंदों से गुफ्तगू की, जिनमें किसान, मजदूर, खिलाड़ी, सनतकार, ताजिर, सहाफ़ी, सरकारी अफसरान और तीसरी जिन्स के अफराद शामिल थे। इस 2 घंटे से ज़ायद तवील मुलाकात में गवर्नर ने सबकी बातें तवज्जो से सुनी और मसाइल के हल के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश की। गवर्नर ने इस दौरान मसाइल के हल के लिए तब्दीली लाने की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुतअद्दिद वफूद ने इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर ने उनकी बातों को संजीदगी से सुना और अमली इक़दामात की बात की। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात के दौरान मकामी अरकान असम्बली, साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की और गवर्नर के सामने नांदेड़ के तरक्याती मसाइल उठाए। खुसूसी तौर पर ज़राई बीमा स्कीम के दायरे कार में तोसी, नांदेड़ से मुंबई के लिए फ़िज़ाई सर्विस की बहाली, नांदेड़ लातूर और नांदेड़ बीदर रेलवे के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने, मराठा और मुस्लिम रिजर्वेशन जैसे मौज़ूआत ज़ेर बहस। शिवसेना लीडर मनीषा कायंदे ने मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफे के रियासती हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि दीनी मदारिस में भी असरी तालीम दी जानी चाहिए। सेक्युलर फैब्रिक है, महाराष्ट्र का भी सेक्युलर फैब्रिक है, ये और मजबूत करने की दृष्टिकोण से ये हमने कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाया है, क्योंकि वो जो मदरसा में पढ़ाते हैं शिक्षक, उनके सैलरीज जो है वो उसको अपग्रेड नहीं हुआ था, और मदरसा में भी मॉडर्न टीचिंग की शुरुआत हो, सिर्फ रिलीजन ही नहीं मगर जो मुस्लिम बच्चे हैं वो भी पढ़े लिखे,
टेक्निकल नॉलेज उनका भी बढ़े और मेन स्ट्रीम एजुकेशन से वो भी जुड़ जाए, इसके लिए वो पहल है। देश का सेक्युलर फैब्रिक है, महाराष्ट्र का भी सेक्युलर फैब्रिक है। एमएलए श्वेता महाले की कोशिशों से बुल्ढाना जिले के चिखली कस्बे में 1548 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत प्रताप राव जाधव और मरकज़ी वज़ीर ममलिकत रक्षा खड्ड ने शिरकत की। इस मौके पर प्रताप राव जाधव ने वोट जिहाद का हवाला देते हुए संजय राउत को निशाना बनाया। ने इतने बाबी क्या, पिछले बारी से जो भी शिवसेना के उम्मीदवार है बुल्ढाना जिले के, जरा बूथ वाइज जाके स्टडी करो कि मुसलमानों ने 99% वोटिंग उबाटा गठा को करे हुआ, और मुसलमानों के साथ में जो मतों का जिहाद क्या है तो उबाटा गठों ने क्या है। हम कोई मतों के लिए किसके काम करते नहीं, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको मदद करने का काम हमारी महायुति की सरकार करे, चाहे वो मदरसे हो या चाहे मंदिर हो चाहे चर्च हो, ये भेदभाव हम कभी करते नहीं। ये वोट जिहाद क्या है? परभणी में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंहानंद रामगिरी और मुतनाज़ बयान देने वाले नितिन राणे के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ दर्जनों शिकायतें दर्ज करने के बावजूद पुलिस उससे गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस मौके पर हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि मलून यति नरसिंहानंद और रामगिरी महाराज और नितिन राणे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 11 अक्टूबर 2024 को पूरे महाराष्ट्र में 2 महीना पहले रामगिरी ने जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पैगंबर हैं, दुनिया में अमन फैलाने के लिए आए, उनके विरुद्ध में अपशब्द बोला था। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में एफआईआर हुई। महाराष्ट्र में तकरीबन 65 एफआईआर रामगिरी के इस कांड के खिलाफ हुई। कोई कार्रवाई नहीं, जगह जगह अनशन हुआ, कोई कार्रवाई नहीं किया पुलिस ने। तो उस पुलिस को कार्रवाई करने पर मजबूर करने की गर्ज से अब पूरे महाराष्ट्र में 11 अक्टूबर को धरने आंदोलन दिए गए, निवेदन दिया गया और उसमें हमारी मांग हुई कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जो किसी भी धर्म के विचारवंतों को और महान पुरुषों को कोई अपशब्द बोले तो फांसी की सजा हो, ऐसा कानून बनाया जाए। जी हम यहाँ गलियों में निकले हैं। इंशाल्लाह अगर उसकी गिरफ्तारी ना हो तो हम दिल्ली तक इसी तरह पहुँचने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द ऐसे जो भी गुस्ताखियाँ करने वाले हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दे। जो हिंदू लोग भी जो हमारे जो सब साथी है वो भी हमारे साथ है। जो गलत हुआ है और जो पैगंबर के बारे में जो भी बोलेगा तो एक हम बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कोई भी किसी भी शोलापुर शहर और देही इलाकों में वक्फे से हो रही बारिश की वजह से प्याज की कीमतें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बड़ी प्याज मार्केट में नहीं आ रही। छोटी प्याज मिलते ही किसान बाहर निकलकर बाज़ार में ले आते हैं। प्याज के किसान काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। अगर ख़राब मौसम और बारिशें जारी रहीं तो किसानों को भारी नुकसान होगा। आज के दिन मार्केट यार्ड में 280 गाड़ी का नया कांदा आया है। उसमें 50 गाड़ी पुराना माल है और 230 गाड़ी पुराना नया माल है। और नया माल बारिश की वजह से फसल खराब होने की वजह से नए माल के अंदर भाव कम हो गया है। ज्यादा से ज्यादा नया माल 3000 तक बिक रहा है, पुराना माल 4500 रुपए तक बिक रहा है। नया माल बारिश की वजह से बहुत खराब हो गया क्रॉप, तो आगे बोल नहीं सकते क्या भी हो सकता है। अगर बारिश अगर ऐसे कंटिन्यू रहेंगे तो माल का बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। अभी अगले महीने से नवंबर से लेके फरवरी तक यहाँ से बहुत फुल क्रॉप रहता है, माल ज्यादा आता है। कम से कम मार्केट में 1000 से 500 गाड़ी माल आता है डेली का, कम से कम 1000 गाड़ी माल आता है। बारिश की वजह से भाव में। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। मुल्क भर में मनाया जा रहा है दशहरा। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म समेत दीगर रहनुमाओं ने दी त्यौहार की मुबारकबाद।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले अफसोसनाक, मोहन भागवत का तासुर, आरएसएस सरबराह का दशहरा तकरीब से खिताब। मोहन भागवत के बयान को कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुल्क में तफरका पैदा करने की कोशिश दिया करार। दशहरे की रैली के जरिए शिवसेना के दोनों धड़े अपनी ताकत का करेंगे मुजाहरा, हकीकी शिवसेना होने के दावे। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब।